ब्रेक से पहले एक राय यह भी आ रही थी कि जो आज फैसला सरकार ने किया, इससे नुकसान युवा पहलवानों का हुआ, बच्चों का हुआ, क्योंकि अब वो कैंप नहीं लग पाएगा, वो लोग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सरकार को इससे ऐसा करने से बचना चाहिए था। इस पर एक प्रक्रिया में लेना चाहता हूं महिमा सिंह जी की, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। महिमा जी, देखिए, ये जो सारी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं सौरभ जी, ये लगातार उठते रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये लड़ाई 18 जनवरी को सार्वजनिक तौर पर आरंभ हो गई थी, जब खिलाड़ियों ने सिर्फ सरकार को ये जो है अवसर दिया कि आप आए और हमारी बात सुने, क्योंकि हम सुनाने की कोशिश करते रहे हैं पर सुनी नहीं जा रही। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात सुन रही थी, कोई कह रहा था कि ये आने वाले खिलाड़ियों का नुकसान है, जो पहले वाले हैं वो तो लाभ उठा चुके हैं। जो पहले वाले हैं वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आने वालों की लड़ाई लड़ने का, क्योंकि जो आने वाले हैं वो इतने वल्नरेबल हैं, वो इतने हम कहेंगे कि एक तरह से नाजुक कलियां हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रही थी, अपनी आवाज नहीं उठा पा रही थी। हमने तो देखा कि जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो चैंपियंस हैं, उनकी बात भी सुनने में 11 महीने लग गए सरकार को, वो भी तब जब पहले वो गंगा में बहाने गए थे अपने मेडल्स, और आज अपने जब उन्होंने मेडल्स को त्याग दिया था, अपने संन्यास ले लिया था, तब जाकर सरकार सुनने पर विवश हुई। तो इसलिए तंत्र अंदर से खोखला हो चुका है। जैसा कि जहां पर भी भाजपा के किसी नेता का होल्ड है, आप जानते हैं कि वहां इसी तरीके से जो है भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, देखा गया है। यहां पर भी महावीर फोगाट जी जो हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है कि जो राज्य स्तरीय संघ हैं, सारे के सारे बॉडीज हैं, उनके अंदर भी इसी तरह से खोखलापन आ चुका है। इसीलिए इसको एक तरह से रिवाइवल इसका किया जा सके, उसके लिए आपको स्क्रैच से, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आपको दोबारा से गठन करना पड़ेगा, नीचे चुनाव करा करके, नॉमिनेट करके नहीं, चुनाव करा करके दोबारा ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ी फेयर बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये तो जी किसी भी बिल्कुल। लोकतंत्र पैनल में में ज्ञान जी हैं, ज्ञान सिंह जी ने भी फ्री अभी एंड यही बात फेयर कही जो आप इलेक्शन बता नहीं रही है। हैं महिमा जी। जगदीश जी, ये मांग क्यों नहीं करते आप कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक इलेक्शन हो, सब नए लोग आए? सर, संविधान में कोई चीज होती है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं चाहूंगा कि आज को मेरे को मुख्यमंत्री वो पसंद नहीं है, कल को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जो संविधान के हिसाब से है और वही मुख्यमंत्री होगा। के लिए जनता वोट करती है, वही तो हम कह रहे हैं। यहाँ तो जो जो वही लोग जिसके सर, पसंद यहाँ के हैं तो वही वोट एक करके एक जिता एक देते हैं। स्टेट से एक स्टेट से सर दो दो वोट दिए हैं। जगदीश, बात को गुमराह मत करे जगदीश यही भाई। तो संविधान। मैंने ये नहीं कहा कि सीएम बदलने वाली बात नहीं है। मेरी बात सुनो पहले। मैंने क्या कहा है, जो 15 साल तक कोई भी प्रेसिडेंट रह जाता है तो उसका इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, ये बता मुझे पहले। होगा कि नहीं होगा? इन्फ्लुएंस तो क्या आपकी हिम्मत है कि आप बृजभूषण के अगेंस्ट मैं कुछ बोलना मैं कुछ देवेंद्र जी, कहना चाह रहा हूं। देवेंद्र जी मैं आ रहा हूं, देवेंद्र जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। ज्ञान जी और ये जो बात कर रहे हैं, ठीक बात बोलिए। ज्ञान जी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री रह जाए 15 साल, तो उसकी इन्फ्लुएंस तो उसका भी होता है उस राज्य में। यही बात, ये तो है ही है। अगर कोई भी आदमी जहां भी कोई रहता है, उसको इन्फ्लुएंस तो होता ही है। ये तो है ही है ना, जो उसके भी तो आदमी होते हैं, वो काम करते हैं। तो उसको एक बात बता अगर दूं उसको दूर करने का हमारे पास उपाय है तो क्यों नहीं किया जाए? नहीं, उसका उपाय मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो मर्जी बोले, हम जो नई पीढ़ी है, मैडम अभी बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैडम कि भाई एक आदमी बोल रहे थे बीच में, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ तो जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्ल्ड लेवल से एक ट्रॉफी ला सकती है, जो जहां हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, अगर उन बच्चों को आज आप आगे नहीं ले जाएंगे तो आने वाला हमारे हिंदुस्तान का जो विषय वो अधर में चला जाएगा। और मैडम तो बात कर रहे हैं कि भी जगदीश जी, कोई नहीं चाहता कि, कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आगे से खेल नहीं होंगे, आगे से टूर्नामेंट नहीं होंगे। एक सेकंड, आपने भी मुख्यमंत्री का उदाहरण लिया। मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री चुन करके आता है, वो कई साल रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कुछ गलत करने का लाइसेंस मिल गया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। अगर किसी चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर कोई कल को ऐसे, एक सेकंड सुन ले, ऐसे गंभीर आरोप लगने लगे जो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे थे, आप जैसा व्यक्ति भी मांग करेगा कि नहीं करेगा कि उसको अपने आप को अलग कर लेना चाहिए उससे? अरे वो अलग हो गए। उन्होंने तो आज स्टेटमेंट भी दे दी कि हम तो, ये आज स्टेटमेंट आई है ना। 4 दिन पहले तो वो कह रहे थे दबदबा था, दबदबा रहेगा। 11 महीने में नेशनल नहीं हो जाती अगर ये स्टेटमेंट पहले आ जाती तो? हम तो सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात कही भी इन्होंने। अगर 1 साल पहले वो आकर के कहते कि मैं अपने आप को कुश्ती से अलग कर रहा हूं, अब कुश्ती संघ जाने, पहलवान जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। जो मामला अदालत में चल रहा है कानूनी तौर पर वो चलेगा,
लेकिन ये बात उन्होंने आज कही 1 साल के बाद। अभी जो इलेक्शन है, इलेक्शन था उसमें चाहे जो भी लोग थे, जो बने, चाहे कोई भी बना, अगर वो फेयर बने हैं सारे, बढ़िया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूं दर्शक भी समझ रहे हैं, और आपने खुद ही कहा कि प्रभाव तो होगा, उसी प्रभाव से दिक्कत थी। आप सवाल है वो प्रभाव आगे भी रहेगा या खत्म हो जाएगा।